सीएम हेमंत सोरेन ने साधा केंद्र पर निशाना, बोले देश में कोरोना पैदल चलकर नहीं हवाई जहाज से आया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश में लॉकडाउन लगने के मामले में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगने के से पहले केंद्र ने राज्यों को भरोसे में नहीं लिया और उनसे कोई बातचीत नहीं की गई। नमस्कार, मैं संजय समीर, चौपाल समाज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें क्या हैं। अगर राज्यों से उनकी राय ली गई होती तो प्रवासी मजदूरों को विभिन्न राज्यों के उनके घर तक लाने के लिए एक बेहतर योजना बनाई जा सकती थी। इससे लाखों लोगों को इस तरह परेशान नहीं होना पड़ता। इसके पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी केंद्र पर इसी तरह से आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 4 बार देश के विभिन्न मुख्यमंत्रियों से बात कर चुके हैं। वे स्वयं भी 2 बार इसमें शामिल हो चुके हैं, जिसमें एक बार उन्होंने अपनी बात रखने का मौका मिला था, लेकिन इस बार में बातचीत का मुद्दा बिल्कुल अलग था और वे प्रधानमंत्री के सामने अपने राज्य के हितों का मुद्दा नहीं उठा पाए। उन्होंने कहा कि केंद्र को राज्य के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कोरोना की महामारी जो आई है पूरे देश में, वह पैदल चलकर नहीं बल्कि हवाई जहाज से आई है। अगर केंद्र सरकार ने स्थितियों का सही आकलन किया होता तो इस देश में फैलने से रोकने के लिए बेहतर कदम उठाए जा सकते थे। उन्होंने कहा कि जब तूफान दूर होता है तभी उसके संकेत मिलने लगते हैं। उन संकेतों को समझने की जरूरत थी और समझकर ही हम समय रहते बचाव के उपाय करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना के मामले में सरकार इस संकेत को समझने में नाकाम रही और यही वजह रही है कि कोरोना से निपटने की जो तैयारी भी पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण इस देश में फैलने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में कोरोना का सबसे पहला मामला जमात से जुड़ा हुआ एक महिला का था। आज भी झारखंड की उस एरिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, लेकिन कोरोना के लिए किसी एक धर्म समुदाय को जिम्मेदार ठहराना बेहद गलत है और वे इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि जमात का नई दिल्ली का कार्यक्रम मार्च महीने में हुआ था, जबकि कोरोना के मामले पूरी दुनिया में जनवरी में ही सामने आ गए थे। इस जनवरी से मार्च तक विदेश से लाखों लोग भारत आए। ऐसे में कोरोना संक्रमण के लिए केवल जमात का दोषी ठहराना उचित नहीं है। झारखंड अपने प्रवासी मजदूरों के लिए क्या योजना बना रही है, इस जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने अपने ग्रामीणों और शहरी मजदूरों के लिए 3 स्तरीय योजनाएं तैयार की है। इसके माध्यम से बाहर से आने वाले सभी मजदूरों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके पहले मजदूरों के आने पर उन्होंने 20 दिन क्वारंटीन रखा जा रहा है। इस 20 दिनों के लिए उन्हें एक मुफ्त राशन और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे इस दौरान उन्हें कोई परेशानी न हो। वार्षिक स्थिति बदतर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि उनका राज्य 95% केंद्र के सहयोग पर निर्भर करता है। राज्य के पास आय का कोई साधन नहीं है। वे अपने राज्य के मजदूरों को 200 रुपये प्रति दिन की मजदूरी भी नहीं दे पाते हैं, जबकि कई राज्यों में 300 रुपये से अधिक तक दिया जाता है। केंद्र को उन्हें विशेष सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे वे अपने राज्य के गरीब, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, बहु आबादी की बेहतर सेवा कर सके। उन्होंने कहा कि मध्यम एवं लघु उद्योगों को बेहतर आर्थिक पैकेज देकर उन्हें चलाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना वे न तो आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है और न ही रोजगार का सृजन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपए कोल इंडिया और विभिन्न PSU पर बकाया है। केंद्र को उनका भुगतान तुरंत करना चाहिए, जिसमें वे अपने राज्य का खर्च चला सकें। साथ ही केंद्र GST के बकाये की राशि भी राज्यों को तत्काल दे, जिससे राज्य सरकारें कोरोना से लड़ सके और व्यापक रणनीति बनाकर उस पर काम कर सके। इन स्तरों पर टेस्टिंग किए जा रहे हैं। स्वयं को बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू और अंबेडकर के अनुयायी बताने में गर्व करने वाले सोरेन ने कहा कि मजदूरों के घर पर आने से पहले उनको 3 स्तरों पर जांच हो रही है। मजदूर जहां से चल रहे हैं वहां भी अपना टेस्ट हो रहा है। इसके बाद
जब वे स्टेशन पर उतर रहे हैं वहां भी उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद जब वे अपने घर पहुंच रहे हैं वहां भी उनका टेस्ट हो रहा है। इस प्रकार वे कोरोना संक्रमण की रोकथाम की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सबसे तेज टेस्टिंग का कार्य कर रहा है, कोशिश में लगा हुआ है। अब तक 17,000 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। राज्य में अभी भी कोरोना की स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। उन्होंने बताया कि झारखंड में इस समय कोरोना के लगभग 127 मरीज सामने आए हैं। इसमें से लगभग 1/3 37 लोगों का सफल इलाज हो चुका है और वे अपने घरों को वापस हो चुके हैं। कोरोना के इस महामारी से कोरोना के कारण राज्य में अभी तक केवल 3 लोगों की मौत हुई है।